आई की वफाकी हुकूमत ने मुआवनीन खसूसी और मशीरों के असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म के 15 मुआवनीन खसूसी, 5 मुआवनीन खसूसी दोहरी शहरियत के हामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मुआवने खसूसी ब्राय डिजिटल पाकिस्तान सानिया एडोरस के पास कनाडा और सिंगापुर की शहरियत है। मुआवने खसूसी तानिया 71 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासों की मालिक हैं। मुआवने खसूसी नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न मोइद यूसुफ की अमेरिका की रिहाइश है, वो भी अरबपति हैं। मुआवने खसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर अमरीकी शहरियत के हामिल असासों की मालियत 2 अरब 75 करोड़ 28 लाख बताई जाती है। मुआवने खसूसी पार्लिमानी कोऑर्डिनेशन नदीम अफजल चंद की भी दोहरी शहरियत निकली, उनके पास कैनेडियन शहरियत है। मुआवने खसूसी ओवरसीज जुल्फी बुखारी भी मुस्तकिल बरतानवी शहरियत रखते हैं। जुल्फी बुखारी पाकिस्तान में 1300 केनाल से ज़ायद एराजी और इस्लामाबाद में 34 केनाल एराजी पर मुश्तमिल प्लॉट्स के मालिक हैं। जुल्फी बुखारी के पास बैरून मुल्क में कंपनीज के शेयर्स हैं और बैरून मुल्क बैंकों में 17 लाख पाउंड रकम मौजूद है। उनकी अहलिया के पास लाख पाउंड मिल्कियत का सोना भी मौजूद है और पाकिस्तान में 24 लाख रुपए बैंकों में मौजूद हैं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी और मुआवने खसूसी आसिम सलीम बाजवा के असासों की मालियत 16 करोड़ 10 लाख से ज़ायद है। आसिम सलीम बाजवा के पास गुलबर्ग ग्रीन में 7 करोड़ रुपए मालियत का फार्म हाउस भी है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 5 प्लॉट्स हैं। रहीम यार खान और बहावलपुर में 65 एकड़ एराजी भी मौजूद है। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के असासे अरब रुपए में बताए जा रहे हैं, वो 1 अरब 75 करोड़ रुपए के मालिक निकले। मुआवने खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर के असासों की मालियत 7 करोड़ 30 लाख से ज़ायद है। मुआवने खसूसी शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर और 11 करोड़ 85 लाख रुपए के मालिक हैं। शहबाज गिल के जिम्मे 2 करोड़ 42 लाख के वाजिबात भी हैं। मौजूदा असासों की मालियत 9 करोड़ 44 लाख रुपए है। शहबाज गिल के पास पाकिस्तान में 1 प्लॉट, फार्म हाउस और बैरून मुल्क 1 घर के मालिक हैं। मुशीर मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने अहलिया के नाम पर 50 लाख की सरमायाकारी शेयर्स की मद में कर रखी है। अहलिया के नाम पर 92 लाख रुपए, 3 गाड़ियां, 1 लाख रुपए के ज़रूरी आलात उनके पास इस वक्त मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी मेरीन, काबीना डिवीजन ने जो है वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी और मशीरान के जो असासों की तफसीलात हैं वो जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक जो है वो अक्सर जो मुआवने खुसूसी हैं उनकी दोहरी शहरियत निकली है और वो गैर मुल्की शहरी भी हैं। जुल्फी बुखारी की असासों की तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं। जुल्फी बुखारी के पास बैरून मुल्क असासे भी मौजूद हैं। जुल्फी बुखारी के पास लंदन में 48 लाख 50 हज़ार रुपये 50 लाख पाउंड का घर जो है मौजूद है। जुल्फी बुखारी के पास अटक में 1210 कनाल जमीन मौजूद है। इसके अलावा जुल्फी बुखारी की फी कनाल जमीन कीमत की जो कीमत है वो 10 लाख रुपए है। इसी तरह जुल्फी बुखारी के पास अटक में 91 लाख जमीन भी मौजूद है। जुल्फी बुखारी के पास इस्लामाबाद के सेक्टर C16 में 30 प्लाट के मालिक हैं। इसी तरह जुल्फी बुखारी जो है वो C15 में 4 प्लाट के मालिक हैं। जुल्फी बुखारी ने पाकिस्तान में तमाम असासे जो हैं वो रास्ते में मिलने का जाहिर किया है। इसी तरह सानिया निश्तर ने भी असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं। सानिया निश्तर 1 करोड़ 45 लाख रुपए की मालिक हैं। सानिया निश्तर के 5 बैंकों में ये पैसे मौजूद हैं। सानिया निश्तर 23 लाख 96 हज़ार रुपए की जो है वो मकरूज हैं। इसी तरह सानिया निश्तर के पास 5 लाख रुपए का सोना भी है। जो इसके अलावा जो है वो सानिया दरोज के सासों की तफसीलात भी जारी कर दी गई है। सानिया दरोज का पाकिस्तान में कोई घर नहीं। सानिया दरोज की अमेरिका में घर की कीमत 9 करोड़ 42 लाख रुपए है। न्यूयॉर्क में घर की कीमत 14 करोड़ 51 लाख रुपए है। लंदन में घर की कीमत 8 करोड़ 55 लाख रुपए है। इस तरह मुआवने खुसूसी अली नवाज के सासों की जो मालियत है 5 करोड़ 48 लाख रुपए है। इसी तरह जो दीगर मुआवने खुसूसी हैं उनके सासों की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। जो स्पेशली जो नदीम बाबर हैं वो जो है वो अरब रुपए के मालिक निकले। नदीम बाबर के सासों की तफसीलात में है। नदीम बाबर के पास 12 करोड़ 97 लाख रुपए की मालियत की अराजी है। नदीम बाबर के पास अमेरिका में घर है जिसकी मालियत 3 करोड़ 11 लाख रुपए है। इस तरह नदीम बाबर के मुख्तलिफ कंपनियों में शेयर्स की तफसीलात भी सासों में शामिल हैं। 2 अरब 15 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ कंपनियों में इनके शेयर्स हैं। नदीम बाबर ने बैरून मुल्क कंपनियों में 13 करोड़ 77 लाख रुपए की सरमायाकारी भी की है। नदीम बाबर के पास 16 करोड़ रुपए बैंकों में मौजूद हैं। 2 अरब 75 करोड़ रुपए के मालिक नदीम बाबर 2 करोड़ 13 लाख रुपए के मकरूज भी हैं। इसी तरह जो हैं वो दीगर जो मामले खुसूसी हैं उस्मान डार उनके भी असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं। उस्मान डार ने 66 लाख 75 हज़ार रुपए की सरमायाकारी जाहिर की है। उस्मान डार के पास 2 करोड़ रुपए के स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मौजूद हैं। उस्मान डार के पास
3.5 करोड़ रुपए का कैश भी है। इसी तरह शहजाद अकबर जी हैं, उनकी भी मालियत अच्छी खासी निकली है। शहजाद अकबर 65 लाख रुपए रिहायशी जमीन के मालिक हैं। शहजाद अकबर के पास 4 करोड़ 54 लाख रुपए के बैंकों में मौजूद हैं। शहजाद अकबर की अहलिया के पास 1 करोड़ 33 लाख रुपए के 2 प्लॉट मौजूद हैं। शहजाद अकबर के पास पाकिस्तान में 10 करोड़ रुपए के असासे हैं। शहजाद अकबर की बीवी के पास 2 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट भी हैं। इसी तरह मशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी हैं, वो भी अच्छे खासे असासों के मालिक निकले। रज़ाक दाऊद के पास ठीक है शाकिर अब्बासी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अहम खबर से आपको आगाह करते चले, हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन खसूसी के असासों की तफसीलात जारी कर दी है, जिसमें मोइद यूसुफ, नदीम बाबर, नदीम अफजल चंद, जुल्फ़े बुखारी, आसिम सलीम बाजवा, अब्दुल रज़ाक दाऊद, शहजाद अकबर, शहबाज गिल, मलिक अमीन असलम, डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, उस्मान डार, बाबर अवान, अली नवाज अवान और डॉक्टर इशरत हुसैन दोहरी शहरियत और बेपनाह असासों के मालिक निकले हैं। आपको आगाह किया जा रहा है, जुल्फ़ी बुखारी के पास बैरून मुल्क में कंपनियों के शेयर्स हैं और बैरून मुल्क बैंकों में 17 लाख पाउंड रकम भी मौजूद है। उनकी अहलिया के पास लाख पाउंड मलकियत का सोना भी मौजूद है और पाकिस्तान में 24 लाख रुपए बैंकों में भी मौजूद हैं। और अगर बात की जाए चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी और मुआवने खसूसी आसिम सलीम बाजवा की, तो उनके असासों की मालियत 16 करोड़ 10 लाख से जायद है। आसिम सलीम बाजवा के पास गुलबर्ग ग्रीन में 7 करोड़ रुपए मालियत का फार्म हाउस भी मौजूद है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी 5 प्लॉट्स मौजूद हैं। आपको आगाह किया जा रहा है, हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन खसूसी के असासों की तफसीलात जारी कर दी है, जिसमें मोइद यूसुफ, नदीम बाबर, नदीम अफजल चंद, जुल्फ़ी बुखारी, आसिम सलीम बाजवा, अब्दुल रज़ाक दाऊद, शहजाद अकबर, शहबाज गिल, मलिक अमीन असलम, डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, उस्मान डार, बाबर अवान, अली नवाज अवान और डॉक्टर इशरत हुसैन दोहरी शहरियत और बेपनाह असासों के मालिक निकले हैं। आपको आगाह किया जा रहा है, हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन खसूसी के असासों की तफसीलात भी जारी कर दी है। मोइद यूसुफ, नदीम बाबर, नदीम अफजल चंद, जुल्फ़ी बुखारी, आसिम सलीम बाजवा, अब्दुल रज़ाक दाऊद, शहजाद अकबर, शहबाज गिल, मलिक अमीन असलम, डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, उस्मान डार, बाबर अवान, अली नवाज अवान और डॉक्टर इशरत हुसैन दोहरी शहरियत और बेपनाह असासों के मालिक निकले हैं। आपको आगाह किया जा रहा है, हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन खसूसी के असासों की तफसीलात भी जारी कर दी है और इसमें तानिया भी मौजूद है, मोइद यूसुफ हैं, नदीम बाबर, नदीम अफजल चंद, जुल्फ़े बुखारी, आसिम सलीम बाजवा, अब्दुल रज़ाक दाऊद, शहजाद अकबर, शहबाज गिल, मलिक अमीन असलम, डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, उस्मान डार, बाबर अवान, अली नवाज अवान और डॉक्टर इशरत हुसैन दोहरी शहरियत और बेपनाह असासों के मालिक निकले हैं। आपको आगाह किया जा रहा है, हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खसूसी के असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं, जिनमें नाम जो आए हैं सामने, मोइद यूसुफ हैं, नदीम बाबर, नदीम अफजल चंद, जुल्फ़ी बुखारी, आसिम सलीम बाजवा, अब्दुल रज़ाक दाऊद हैं, शहजाद अकबर, शहबाज गिल, मलिक अमीन असलम, डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, उस्मान डार, बाबर अवान, अली नवाज अवान और डॉक्टर इशरत हुसैन दोहरी शहरियत और बेपनाह असासों के मालिक निकले हैं। आपको आगाह किया जा रहा है, कुछ दिन पहले भी मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब की जानिब से भी ये मुतालिबा किया गया था और उनकी जानिब से कहा गया था कि गैर मुल्की शहरियत रखने वाले मशीरों और वज़ीरों की बरतरफी को उन्होंने चैलेंज कर दिया था। तो हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन खसूसी के असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं, जिसमें मोइद यूसुफ, नदीम बाबर, नदीम अफजल चंद, जुल्फ़ी बुखारी, आसिम सलीम बाजवा, अब्दुल रज़ाक दाऊद, शहजाद अकबर, शहबाज गिल, मलिक अमीन असलम, डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, उस्मान डार, बाबर अवान, अली नवाज अवान और डॉक्टर इशरत हुसैन दोहरी शहरियत और बेपनाह असासों के मालिक निकले हैं। आपको आगाह किया जा रहा है, हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन खसूसी के असासों की तफसीलात जारी कर दी है। मोइद यूसुफ, नदीम बाबर, नदीम अफजल चंद, जुल्फ़े बुखारी, आसिम सलीम बाजवा, अब्दुल रज़ाक दाऊद, शहजाद अकबर। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन मंसूर आज़म कासमी ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप सर क्या कहेंगे, हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन खसूसी के असासों की तफसीलात जारी कर दी है, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, क्या कहेंगे आप?
थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ये लिस्ट ऑलरेडी इट वाज कमिटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी चीज़ के ऊपर प्रेशराइज भी किया हुआ था और हम लोग इस पे काफ़ी हाईलाइट भी कर रहे थे कि क्यों नहीं ये लोग प्रोवाइड करें। फाइनली दे हैव प्रोवाइडेड अस विद, और इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, एज पर लॉ प्राइम मिनिस्टर कैन होल्ड एन एडवाइजर और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान नेशनल ना हो या जिसके पास ड्यूल नेशनैलिटी हो। ये तमाम लोगों का हम सबको पता था कि जी ये ड्यूल नेशनल है, और ये मेजर जो इशू था वो ये था कि जी इनके एसेट डिक्लेरेशन होनी चाहिए। सो एसेट डिक्लेरेशन भी आ गई और एज एक्सपेक्टेड ये तमाम लोग माशाल्लाह दे आर काफ़ी इनके पास असासे हैं जी। और अब जो मेरे ख्याल में मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना चाहिए कि ये तमाम जो इन्होंने एसेट शो किए हैं क्या ये लेजिटिमेट हैं, और इसको जरा क्लैरिटी इसमें भी होनी चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर है उनको तो हम ऑब्वियसली थ्रू FBR इट कैन बी चेक, और जो बाहर असासे हैं उनको भी चेक करने की जरूरत है। और ये मेरे ख्याल में इस वक्त ये जो नई अब टॉपिक ऑफ डिस्कशन शुरू होगा इनके असासे देखने के बाद कि वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये होगा कि इनकी भी सोर्स फंडिंग और इनकी मनी ट्रेल एंड ऑल दैट क्या ये लेजिटिमेट है या नहीं है, ये अब मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। लेकिन जहां तक इनकी वैलिडिटी की बात रही तो ये बिल्कुल एज पर लॉ दे कैन बी वर्किंग एज द स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसमें एक चीज बहुत अहम है, अगर हम आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो उनका एक बिल्कुल ऑल टुगेदर 180 डिग्री डिफरेंट व्यू पॉइंट होता था कि कोई भी फॉरेन नेशनल हो उसको कोई पोजीशन नहीं पाकिस्तान में देनी चाहिए, और उनका बहुत इस चीज को लेकर ग्रीवियंसेस भी थे और कंसर्न्स भी थे, और वो कहते थे जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो रिस्क पर आ जाती है। लेकिन अगर हम देखें इस सारी सिचुएशन में इवन डॉक्टर मोइज यूसुफ उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और ऑल दीज पीपल जितने भी हैं ये तमाम वो लोग हैं जो आम आवाम की किस्मत के फैसले करते हैं, जो कि इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो है ये बिल्कुल उसकी नफी है। बट नेवरदलेस अब आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं कि सिचुएशन कहाँ तक चलती है जी। बहुत शुक्रिया मंसूर आपके कीमती वक्त का।